नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर एशिया और मैं हूं लक्ष्मीकांत। चक्रवाती तूफान यास से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल नहीं होने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने मेदिनीपुर के कलाई कुंडा एयरबेस पर समीक्षा बैठक बुलाई थी। आरोप है कि ममता बनर्जी वहां आधे घंटे देरी से पहुंची और ऊपर से बैठक में हिस्सा लेने की बजाय उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उनको नुकसान पर अपनी सरकार की रिपोर्ट सौंपी और वहां से निकल गई। इस पर शनिवार को यानी आज ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि एटीसी ने प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने की वजह से मुझे 20 मिनट की देरी से सागर द्वीप से कलाई कुंडा के लिए रवाना होने को कहा था। उसके बाद कलाई कुंडा में भी करीब 15 मिनट बाद हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति मिली, तब तक प्रधानमंत्री पहुंच गए थे। मैंने वहां जाकर उनसे मुलाकात की, अनुमति मांगी, लेकिन काफ़ी इंतजार के बाद मुझे उनसे मिलने दिया गया। लेकिन जो 3 बातें ममता बनर्जी ये बहुत खास कहीं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि पहली बात तो समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच होनी थी। इसके लिए मैंने अपने दौरे में कटौती की और कलाई कुंडा जाने का कार्यक्रम बनाया। बाद में बैठक में आमंत्रित लोगों की संशोधित सूची में राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रियों और विपक्ष के नेता का भी नाम शामिल किया गया, इसलिए उन्होंने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर गुजरात और उड़ीसा में भी ऐसी बैठक हुई थी, लेकिन वहाँ तो विपक्ष के नेता को बुलाया नहीं गया था। उन्होंने एक और बड़ा सवाल रखा कि शाम को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दफ्तर से उन्हें बदनाम करने के अभियान के तहत लगातार खबरें और बयान जारी किए गए। उसके बाद राज्य सरकार से सलाह मशविरा किए बिना मुख्य सचिव को अचानक दिल्ली बुला लिया गया। प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार हमेशा टकराव के मूड में रही है। चुनावी नतीजों के बाद भी राज्यपाल और दूसरे नेता लगातार आक्रामक मूड में हैं। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि दरअसल भाजपा अपनी हार नहीं पचा पा रही है, इसलिए बदले की राजनीति के तहत यह सब कर रही है। तो तीसरी बात उन्होंने महत्वपूर्ण कही कि मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाकर केंद्र सरकार तूफान राहत और कोविड के खिलाफ लड़ाई में पश्चिम बंगाल सरकार को अशांत करना चाहती है। आखिर केंद्र को बंगाल से इतनी नाराजगी क्यों है? अगर मुझसे कोई नाराजगी है तो बंगाल के लोगों के हित में मैं प्रधानमंत्री का पांव पकड़कर माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन केंद्र सरकार या गंदा खेल मत खेले। ममता ने केंद्र से मुख्य सचिव को प्रतिनियुक्ति पर बुलाने का आदेश रद्द करने की भी अपील की। उन्होंने कहा केंद्र मुख्य सचिव को राजनीतिक बदले का शिकार न बनाए। इससे पहले कल प्रधानमंत्री के बंगाल पहुंचने पर ममता या राज्य सरकार का कोई अधिकारी उनकी अगवानी के लिए मौके पर मौजूद नहीं था। उसके बाद से ही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगातार तेज है। शुक्रवार को रात मुख्य सचिव आलापान बनर्जी को भी प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली पहुंचने का निर्देश दिया गया। इसके बाद एक बार फिर केंद्र और राज्य के बीच टकराव का अंदेशा है। ममता बनर्जी ने अपनी जो दलील दी कि आखिर प्रधानमंत्री से मुलाकात करने करीब आधे घंटे की देरी से क्यों पहुंची, उन्होंने बैठक में हिस्सा क्यों नहीं लिया। दरअसल ममता बनर्जी का कहना है कि उनको बैठक के बारे में समुचित तरीके से सूचना नहीं दी गई थी। जहां तक बैठक में हिस्सा नहीं लेने का सवाल है, ममता का कहना है कि उनके दौरे और प्रशासनिक बैठकें पहले से तय थीं, जबकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम देरी से बना, इसलिए वह प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंपने के बाद उनसे अनुमति लेकर के दीघा के लिए रवाना हो गई थी। यदि यह खबर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।